गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, जो मेरे चैनल पे अपलोड है, और उस वीडियो का जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट 6 में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इन फॉर्मूलों को कैसे फॉर्मूला आते हैं, ठीक है, और कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज जो है 8.3 को जो है क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक में जो है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9? जरा ध्यान दोगे, कहता है क्या, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है ना, सॉल्व एग्जाम्पल, ध्यान देना जरा सा। कहता है क्या कि tan 65 डिग्री बाई cot 65 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द इवैल्यूएट, है ना, इवैल्यूएट है, फाइंड द वैल्यू, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि देखो तो जरा इन दोनों का सम 65 और क्या बोलते हैं 25 का सम जो होता है वो कितना होता है 65 अब प्लस 25, टोटल मिला कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ध्यान दोगे 25 को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, और सिर्फ 65 को उधर भेजा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 65 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 माइनस 65 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, tan 65 का tan 65 और cot 25 डिग्री के जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, हमने 25 डिग्री का वैल्यू निकाला 90 माइनस 65, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 25 डिग्री की जगह 90 माइनस 65, क्या रखा 90 माइनस 65, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दोगे। अब देखो तो tan 65 का 65, cot 90 माइनस 65 का 65, तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जिनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है ना, तो क्या होगा cot 90 माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है 65, ये टूटेगा तो क्या मिलेगा हमको tan 65, tan 65, tan 65 से tan 65 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, एक्सरसाइज से ठीक ऊपर में कुछ सॉल्व एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन व्यू से, इसलिए मैंने बता दिया इसे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। तो कह रहा है क्या वेयर, जहां पर जो है 3a जो है एक्यूट एंगल है ना, न्यून कोण एंगल है। न्यून कोण एंगल कहने का मतलब क्या हुआ कि 3a का जो वैल्यू है, अगर हम 3a का वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा 90 से कम आएगा, 90 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू फाइंड करें, किसका वैल्यू फाइंड करना है a का, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास है क्या कि sin 3a इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में यही गिवन है, हमारे क्वेश्चन यही है हमारे पास, हमने क्वेश्चन को लिखा sin 3a cos a माइनस 26 लिख दिया। अब देखो हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू होता है क्या cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा का काम जो है वो कौन कर रहा है 3a, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या cos, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब अगर ये sin 3a रहता तो हम इसे क्या लिखते हैं cos 90 और a की जगह थीटा यहाँ पर, तो थीटा की जगह क्या रख लेते हैं हम लोग 3a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा sin 3a की जगह क्या लिखा cos 90 माइनस 3a, ये cos से ये cos क्या हो जाएगा कैंसल आउट, क्या हो जाएगा कैंसल आउट, है ना। अब देखो तो हमारे पास क्या नीचे बच गया 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि इस a को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, किधर करते हैं इधर, देखो यहाँ पर क्या हुआ 90 माइनस 3a और यहाँ पर क्या मिल गया हमको a माइनस 26, a को इधर ट्रांसफर करते हैं, प्लस से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, 3a का 3a माइनस प्लस a इधर आया तो माइनस a, और इस 90 को उधर भेजेंगे, पहले से यहाँ कितना अवेलेबल था माइनस 26 डिग्री, अब ये 90 इधर आया तो प्लस से क्या हो गया माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला
3 माइनस ए इज इक्वल टू 26 माइनस 90। अब देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 116 मिलेगा, क्या मिलेगा 116, किसमें माइनस में, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये 4 को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 4 से 116 को तो क्या मिल जाएगा हमको, a बराबर 29। तो यही हमारा a का आंसर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा था कि 3a जो होता है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, तो चेक कर लो, है ना। अगर 3a का वैल्यू 29 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको 87, क्या मिलेगा 87 मिलेगा। क्या 87 जो होता है 90 से कम होता है, बिल्कुल, इसलिए 3 जो है वो क्या है, वो एंगल जो 90 से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 से कम आना चाहिए और हमारा ए जो है वो 90 से कम आया, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है सॉल्व एग्जाम्पल जो है 11 है, किसका, एनसीईआरटी का जो है सॉल्व एग्जाम्पल 11 है। कहता है क्या कि एक्सप्रेस करिए किसको, cos 85 डिग्री को प्लस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यानी 0 इस जो है एंगल को, ये जो गिवन एंगल है 85, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो आप लोग ध्यान दो, 85 है, ठीक है। अब 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 85, ठीक है। तो 85 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से अगर 5 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 85, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर cos 75 है, cos 75 को क्या लिख सकते हैं 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 75 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 15, वापस मिल जाएगा cos 75, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है 5, तो tan थीटा काम कौन कर रहा है 5। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, थीटा का काम यहाँ पे कितना कर 15 इसलिए sin थीटा। तो देखो तो ये दोनों एंगल ऐसे हैं जो किन के बीच है, 0 और 45 के बीच में। 5 डिग्री भी 0 से और 45 के बीच में आता है, 15 भी किसके बीच में आता है 0 और 15 डिग्री के 0 और 45 के डिग्री के बीच में 15 आता है, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ठीक है 8.3 है, सॉरी 8.5 नहीं है 8.3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इवेलुएट यानी कि इन सारे वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए गौर करिए, देखो इसी तरह से का क्वेश्चन है सारा। अभी कह रहा है कि sin 18 बाई sin cos 72 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो जरा ये मुझे बताओ, इस 72 को हम क्या देखो तो 18 प्लस 72 कुल मिला कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जरा मुझे बताओ 18 प्लस 72 कितना होता है 90 डिग्री होता है। हम 72 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 72 की जगह लिख सकते हैं 90, 18 को उधर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 72 की जगह हमने क्या पुट कर लिया 90 माइनस 18 डिग्री। अब देखो हम यहाँ जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है। तो देखो cos sin 18 का sin 18, ठीक है, sin 18 का क्या हो जाएगा sin 18 का sin 18 और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin 18, ठीक है। sin 18 से sin 18 कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आ गया होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से देखो एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2, ठीक है ना, क्या कह रहा है 1026, अब 1026 और यहाँ पर क्या दे रहा है cot 64, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पर गौर करो, अच्छा cot 64 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1026 का 26 और cot जो है 64 को आप लिख सकते हो। देखो तो हम जानते हैं कि 26 प्लस क्या होगा 64 जो होता है कुल मिला कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 64 को यहीं छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं 26 को भेजते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस 26 डिग्री, किसके जगह 64 की जगह, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है 26, यानी tan थीटा का काम कौन कर रहा है 26, है ना। यहाँ tan 26 का 26 और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan 26 ही आएगा। tan 26 से tan 26 कैंसिल आउट, ये बचेगा आपको 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर, कहता है क्या cot 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि 48 प्लस कितना 42 जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 42 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 48,
ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो cos 48 का cos 48 10 के 10 उतार दिए, और sin 42 की जगह हमने लिख दिया क्या, sin 42 की जगह लिख देते हैं 90 माइनस 48। और हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। थीटा का काम ये कर रहा है आपका, तो यहाँ पर हमने लिखा cos थीटा। ठीक है, अब देखो तो ये भी cos 48 है और ये भी क्या है, cos 48 है, दोनों कट जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन कहता है कि cosec 31 माइनस sec 59, क्या कहता है, cosec 31 माइनस sec 59 क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, देखो तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ये बताओ मुझे। हम ये जानते हैं कि 31 अब प्लस 59 जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जोड़ लो, ऐड कर लो। अब 59 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जरा ये बताओ। 59 की जगह लिख सकते हैं 90 और इसको उधर भेजेंगे माइनस 31। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। cos 31 का cos 31, और यहाँ पर हमने sec 59 की जगह जो है sec 59 की जगह पुट कर दिया, यानी कि 59 की जगह पुट कर दिया 90 माइनस 31। 90 माइनस 31 हम जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा, थीटा का हम ये कर रहा है, तो यहाँ पर cos से क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ये cosec से ये cosec क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या आ जाएगा आंसर आपका, जीरो। चलिए, सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए तो जरा यहाँ पर, तो हमें प्रूफ करना है पहला क्वेश्चन में। देखो यानी कि इतना बराबर लाना है हमको, कितना 1। ठीक है, तो हम LHS चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट LHS हमारे पास क्या है, tan 48 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री, सॉरी tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। tan 48 का tan 48 हमने लिख दिया, क्या लिखा, tan 48 का tan 48, tan 23 का tan 23। अच्छा ये बताओ, जरा ये बताओ मुझे कि अगर हम क्या लिख सकते हैं, 48 प्लस 42, तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं कि 42 को यहीं छोड़ देते हैं और 48 को उधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा 90 माइनस 48। तो 42 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 42 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 98 डिग्री 90 माइनस 48 डिग्री। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसके जगह, tan 67 की जगह क्या लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है 67 डिग्री अब प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ऐसा करते हैं 23 को हम यहीं 67 को यहीं छोड़ देते हैं और हम सिर्फ 23 को भेजते हैं। 23 क्या हो जाएगा 90 माइनस 23 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 माइनस 23 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 23 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 48 का tan 48, tan 23 का 23 और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो थीटा का हम तो यहाँ 48 कर रहे थे, हमने cot 48 लिखा। cot 23 देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा का हम कौन करा 23, इसलिए यहाँ पर cot 23। हम एक चीज जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 होता है ना। कैसे 1 होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला जो होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो देखो तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 के बराबर। इसलिए tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो हमने क्या किया, tan 48 और cot 48 को एक साथ लिख दिया है ना। tan 48 इंटू cot 48 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 इंटू का इंटू tan 23 इंटू cot 23 क्या हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो 1 इंटू 1 जो हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखा जाए। अब आते हैं हम इस पे, ठीक है, जो है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है ना। इसका LHS क्या है हमारे पास, इसका LHS है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, और इसको प्रूव करना है कितना 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गौर करो, cos 38 का cos 38, ठीक है, cos 52 का cos 52, sin 38 का sin 38, sin 52 का 52, ठीक है ना। ये स्टेप ज्यादा लिखा गया। चलिए यहाँ देखिए, cos 38 की जगह cos 38 का जगह cos 38 लिख दिया, cos 52 का हमने क्या लिख दिया cos 52 लिख दिया। अब जरा 38 को क्या लिख सकते हैं ये बताओ मुझे। हम जानते हैं क्या कि हम जानते हैं क्या 38 प्लस 52 जो होता है वो किसके बराबर होगा 90 के बराबर। जोड़ोगे तो 90 का आ जाएगा। तो अच्छा ये बताओ 38 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 52। तो हमने 38 की जगह लिखा 90 माइनस 52, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं 52 की जगह क्या लिख सकते हैं, 52 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38। 52 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 38, हम यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 38, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 10 के 10, ठीक है। अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। देखो तो
cos 52 है, इधर देखो तो cos 38 है, cos 52 है, इधर भी cos 38 है और cos 52 है, दोनों ही जैसा है। यानी कि इसमें से ये घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, घट जाएगा तो मिलेगा 0, और हमको क्या प्रूव करा था, 0, LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव होगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि इफ 10 to a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर, जहां पर जो है 2a जो है एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 2a जब a का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये 90 से कम आएगा, बस यही कहता है यहाँ पर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या होगा, a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आप देखें, चूंकि गिवन हमको क्या किया हुआ है कि 10 to a इज इक्वल टू क्या, cot a माइनस 18, ये हमको गिवन किया हुआ है। अच्छा ये बताओ, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं हम लोग, है ना, ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, क्या अच्छे जानते हैं कि टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर क्या है, 10 to a, तो यहाँ पर हम 10 to a का 10 to a, cot का cot 90, और यहाँ थीटा की जगह का हम थीटा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा का हम कौन करा, 2a का 2a, तो हमने यहाँ क्या लिखा, यानी 10 to a की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, तो 10 to a की जगह जो है हमने क्या लिखा, cot 90 माइनस 2a, यहाँ पे cot पहले से वाले होता है, ये cot से ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास बचेगा 90 माइनस 2a, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 18। अब क्या करते हैं, a को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और 90 को इधर ट्रांसफर करते हैं, a इधर से जाएगा प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 2a का माइनस 2, और a इधर से इधर आया तो माइनस है। इसी तरह से यहाँ पहले से माइनस 18 था, इधर भेजे तो माइनस 90। अब देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, माइनस में इसलिए हमने लिख दिया माइनस में। ये भी क्या है, 18 और 90 कितना हो जाएगा, 108, ये माइनस में तो माइनस में, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 नीचे जाएगा, तो 3 नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 108/3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो ये आपका आ गया, a का वैल्यू कितना हो गया, 36। अब ये यहाँ पुट करके चेक कर लो, तो a यहाँ पुट करोगे 2 इंटू 36 72 90 से कम है, यानी कि 2a जो है एक एक्यूट एंगल है, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्या कहता है कि इफ 10a इज इक्वल टू cot b, तो हमें प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90, ठीक है। आपको गिवन किया हुआ है क्या, आपको गिवन किया हुआ है कि 10a जो होता है वो किसके बराबर होता है, cot b के बराबर, किसके बराबर, cot b के बराबर, है ना। तो 10a का 10a, और cot को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 1090 माइनस b में, देख लो, है ना। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि, ठीक है, हम ये जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1090 माइनस थीटा, यानी 1090 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर cot b का b, और यहाँ लिख सकते हैं 1090 माइनस b, ठीक है। तो इस cot b की जगह हम लिख सकते हैं 1090 माइनस b, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 से ये 10 जो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये 10 से ये 10 जो हो गया वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया 90 माइनस b, इस b को हमने उधर भेजा, माइनस से क्या हो गया प्लस, तो हमको क्या मिला, a प्लस b इक्वल टू 90, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया, समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, ठीक है ना। कहता है क्या कि इफ 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं, गिवन किया हुआ है हमारे पास क्या कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखो तो जरा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखो, अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो तुम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉसेक 4a, कॉसेक, तो यहाँ सॉरी सेक 4a, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक, और यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 माइनस 4a। तो क्या सेक 4a की जगह कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ सेक 4a की जगह कॉस 90 माइनस 4a लिखा, ठीक है। ये जस्ट कितना उतार दिया, ये कॉस से जो है, ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा 90 माइनस 4a, ठीक है। और इधर क्या बचेगा a माइनस 20, a को उधर भेजेंगे, प्लस से उधर गया तो माइनस 4a का 4a, और ये उधर जाएगा प्लस है माइनस है, और ये 90 उधर से इधर आएगा तो क्या होगा, पहले माइनस 20 था, अब ये 90 आ गया था माइनस 90, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 है, और ये दोनों को ऐड करोगे 110, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे, ठीक है ना। चाहे देखो यहाँ पर ये -5a का -5a ये नीचे आया, ठीक है ना, 110 का माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान कितना हो गया 22 डिग्री, तो a का वैल्यू जो है हमको मिल गया a बराबर 22 डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी का जो है कोई ट्रायंगल एबीसी है, इसका इंटीरियर एंगल क्या है, ए है, बी है, सी है। तो कह रहा है क्या, देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं सॉल्यूशन में, देखो वी नो दैट किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जरा ये बताओ, हम क्या करते हैं, हमको प्रूव करना है बी प्लस सी, तो हम क्या करते हैं, बी प्लस सी को यहाँ छोड़ देते हैं और सिर्फ एक उधर भेज देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है, बी प्लस सी बाई टू है। ठीक है, तो बी प्लस सी बाई टू का बी प्लस सी बाई टू एक इसके जगह क्या पुट कर देंगे, 2। ठीक है, ठीक है, अब देखो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब एनसीईआरटी है क्वेश्चन नंबर 6 और क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्या कि इफ ट्रायंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट इतना बराबर इतना, यानी कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसका इंटीरियर एंगल ए है, बी है और क्या है, सी है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको चूंकि प्रूव करना है b प्लस सी बाई टू, तो हम पहले b प्लस सी बाई टू बी प्लस सी को लेते हैं। ठीक है ना, b प्लस सी हमने लिया, देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ से देखो। ठीक है, हम क्या करते हैं, b प्लस सी को जो है यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, b प्लस सी को इधर छोड़ देते हैं, a को उधर भेज देते हैं, 80 माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको लाना है b प्लस सी बाई टू, हम ऐसा करते हैं b प्लस सी में 2 से इधर भी डिवाइड देते हैं और इधर भी क्या करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि हमको लाना है b प्लस सी बाई टू, इसलिए हमने 2 से इधर डिवाइड दिया और इधर भी दिया, है ना, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो b प्लस सी का c, अब देखो यहाँ पर बाई टू का 2। अब देखो एक बार हम 180 के नीचे 2 रख लेते हैं और एक बार a के नीचे। ठीक है ना, अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, पहले एक मिनट वेट, b प्लस सी बाई टू का 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 90 बार में, तो ये 90 माइनस a बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, अपने मन से दोनों तरफ जो है साइन से इधर भी गुना किया, साइन से इधर भी गुना, इधर साइन से गुना किया तो साइन b प्लस सी बाई टू और साइन 90 माइनस a बाई टू। ठीक है, साइन b प्लस सी बाई टू का b प्लस सी बाई टू का b प्लस सी बाई टू। ठीक है ना, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ थीटा काम कौन कर रहा है, a बाई टू, इसलिए कॉस a बाई टू, ये ना प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव करना हमारा प्रूव हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या कि एक्सप्रेस द इतना इतना इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, किसके बीच में, इस जो है इसको जो है ये इस चीज को जो है कन्वर्ट करना है, इसके जितने भी एंगल हैं वो किससे बड़े हैं, 0 से 45 डिग्री से बड़े हैं। तो कह रहा है क्या, इन एंगलों को जो है किसके बीच लाना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, है ना। हमारे पास चूंकि दिया हुआ है क्या आपको, सिंस गिवन है हमारे पास sin 67 प्लस cos 75। ठीक है, अब देखो हम 67 को क्या लिख सकते हैं, हम 67 को जो है लिख सकते हैं 90 माइनस 23। 90 में से अगर 23 घटेगा तो क्या मिलेगा, 67, इसलिए हमने लिखा 90 माइनस 23, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 75 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 15 इजिकल टू कितना होता है, 75 होता है। 90 माइनस 15 इजिकल टू क्या होता है, 75 होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 75 की जगह लिख दिया 90 माइनस 15। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, कॉस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ साइन कितना हो जाएगा, 15। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो तो थीटा इन दोनों के बीच है ना, बिल्कुल है, समझ में। इस तरह से आप लोग का जो हो गया एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 8.3 जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। ठीक है, थैंक यू।